अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 की एग्जांपल नंबर 1। अब इसको देखते हैं हमने क्या करना है। एग्जांपल नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट पॉइंट। आपको एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन भी गिवन है और एक पॉइंट भी गिवन है, और फाइंड हमने क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट को कहते हैं स्लोप। अब स्लोप भी हमने फाइंड करनी है और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम ये लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले इसकी यानी स्लोप फाइंड करेंगे, यानी इसी पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करने के बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट p इंटू -1 -1, क्योंकि यहाँ पर अब x की वैल्यू जो है -1 है और y की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं एट x इक्वल टू -1। अब इसके लिए यहाँ पे फिर आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, इक्वेशन जो इसकी ग्रेडियंट लाइन होती है, ये टेंजेंट लाइन जो है। अब टेंजेंट लाइन की जो है इक्वेशन है क्या, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर उसकी जो स्लोप का उसका फार्मूला क्या है, उसके बाद हम इसकी इक्वेशन की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम इसकी स्लोप जो है इसका फार्मूला लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप का जो है हम उसको m लिखते हैं और साथ में अगर हम उसको टेंजेंट लिखते हैं 10 लिखते हैं, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू। अब इसमें हमने यहाँ पे इसका फार्मूला लगाना है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो अब यहाँ पर हमने ये करना है, फार्मूला लगाना है ये वाला। तो इसको कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है हम ये वाली वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसी फार्मूले में हम पुट करेंगे, किस पे, जहाँ x होगा उसकी जगह पे हम -1 पुट करेंगे। तो अब इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि आपको फंक्शन एक गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अब ये वाला फंक्शन जो है यहाँ पर गिवन है। अब इस फार्मूले में देखें, एफ ऑफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ एक्स है पड़ा, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया किस में, एक्स प्लस डेल्टा एक्स में। यूं समझ ले एक्स का हमने इंक्रीमेंट लिया डेल्टा एक्स और फिर इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये तो चीज बन रही है। यहाँ भी एक्स की जगह पे भी उसी तरह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर और -2। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, अब यहाँ पर जो है यहाँ हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर। अब हमने यहाँ पे लिखा है एट एक्स इक्वल टू -1, मतलब जहाँ एक्स है उसकी जगह पे -1 पुट कर दें। अब यहाँ पर जो है हमने इसको जगह पे वैल्यू पहले जैसी पुट करके बाद में उसके एक्स इक्वल टू -1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें आगे, तो यहाँ पे है m10। अब यहाँ पर जो है ये उसका स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वो किसके इक्वल है, अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर और आगे -2
-2, उसके बाद फिर आगे माइनस है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस, अब आगे एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अब ओवर डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे हमने पुट करना है एट एक्स इक्वल टू -1। अब x की जगह पे -1 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और फिर यहाँ पर जो है हम इसको देखते हैं x की जगह पे -1, या फिर इसको ऐसे करो, पहले जो है इनको ओपन कर दें, फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर दें, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, और लास्ट में क्या है ये -2। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और फिर ये आ गया एक्स स्क्वायर -2 ओवर, ये आ गया डेल्टा एक्स। अब फिर आगे चलते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स -2, अब ब्रैकेट क्लोज का खत्म कर दें, यहाँ पर -x², तो ये बन जाएगा प्लस का 2, और बटे में यहाँ पे है डेल्टा एक्स, और अगेन इसी तरह फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, अब ये x², ये यहाँ से कैंसिल होगा, और इधर आ जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब यहाँ से हम ऊपर से डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ से जब डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें, इधर बच जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x और ओवर डेल्टा एक्स, और ये यहाँ से भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे बच गया डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर, अब यहाँ पे ओवर में कैंसल आउट हो गया था ये। उसके बाद अब क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था एट x इक्वल टू -1, अब जहाँ पे x है उसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये बन जाएगा m tan यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और ये बन जाएगा डेल्टा x प्लस, और इधर 2x है, 2 into x की जगह पे हमने -1 पुट करना है, और फिर ये बन जाएगा, जब अब यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स की जगह पे भी 0 पुट कर दो, तो ये क्या सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 और प्लस माइनस -2 1 जार 2। अब यहाँ पे इसकी स्लोप जो है वो किसके इक्वल आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप इज इक्वल टू, इसका जो आंसर आया वो क्या आ गया -2 आ गया। अब स्लोप तो फाइंड हो गई है, अब यहाँ पे हमने जो मेन काम करना था वो ये था, फाइंड द ग्रेडियंट हमने फाइंड कर ली, और एड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और इसकी इक्वेशन भी हमने अभी फाइंड करनी है। जब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है उसका फार्मूला यहाँ पर क्या है, क्योंकि स्लोप है और एक पॉइंट भी गिवन है, तो यहाँ पर जो है हम ये लिख सकते हैं आगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन अब इसके लिए यहाँ पर क्योंकि आपको एक स्लोप भी यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप इक्वल टू वो है -2, और एक पॉइंट भी गिवन था p इंटू -1 और -1, ये वाला। जब स्लोप भी हो और एक पॉइंट भी हो
वहाँ पे इक्वेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं, वो होती है यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पे लिखोगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो तो वो क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये वाली है यूजिंग पॉइंट स्लोप, एक पॉइंट और एक स्लोप, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब यहाँ पे हम x1, ये वाला जो पॉइंट होगा x1 y1 होगा, और ये वाला जो है ये m की वैल्यू है, स्लोप है, और यहाँ पे हम फिर x और y में इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको पुट करता हूँ, y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1, फिर इक्वल टू इसकी है -2 इंटू एक्स माइनस x1 की भी क्या है -1। तो ये बन जाएगा y माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू -2 इंटू एक्स और प्लस का 1, और इसको मैं लिख देता हूँ y प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 2x और माइनस प्लस माइनस -2 1 जार 2। अब +1 को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये बन जाएगा y इक्वल टू -2x, ये माइनस का 2 है और ये उधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि y इक्वल टू -2x और माइनस का क्या आ गया 3। अब ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बन गई है। तो y इक्वल टू -2x और -3 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब इसी का जो है हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ में हमने क्या करना होता है, ये क्या है हमारे पास x है और ये x प्राइम हो गया और ये y और ये y प्राइम, और यहाँ पे ओरिजिन होता है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे इसके पॉइंट पहले ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर क्योंकि यहाँ पर जो है इसका आगे हमने इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। तो इसमें देखें आप, सबसे पहले मैं अगर x की जगह पे यहाँ पर 2 पुट करूँ तो फिर ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2, और ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया 2, 2। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 1 माइनस 2 माइनस का 1, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 1 कामा -1। और इसी तरह फिर 0 पुट करो, जब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा -2, तो ये बन गया 0 कामा -2। अब -1 पुट करें, जब -1 पुट करेंगे स्क्वायर -2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो ये आ गया -1 कामा 1। और -2 अगर पुट करें -2 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, और -2 कामा 2 बन गया। अब ये हमारे पास क्या आ गए, ऑर्डर पेयर बन गए हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसके ड्रा कर देने हैं ग्राफ पे। अब यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं, तो यहाँ पे मैं देता हूँ ये 1 है और ये 2 है और यहाँ पर 3 है, और इस साइड पे -1, -2 और -3 है, और इस साइड पे भी उसी तरह 1 है, 2 है और 3, और फिर -1, -2 और -3, ये 1 2 3 1 2 3 और -1 -2 -3 -1 -2 और -3। अब पॉइंट जो है इसके बना लेते हैं। 2 कामा 2 है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस का है तो फिर ये से 2 के सामने चला जाएगा, तो हम यहाँ पर जो है एक पॉइंट बना देते हैं। ये बन गया 2 कामा 2, और है 1 कामा -1, x 1 है और y -1 है, -1 ये है, तो इसके सामने यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। और उसके बाद है 0 कामा -2, x 0 है y -2 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा।
और -1 है, -1 है तो -1 -1, तो उसी के सामने यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा और उसके बाद जो है फिर -2 x नेगेटिव में और y पॉजिटिव उसके सामने, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। तो इसी तरह ये सारे पॉइंट बन गए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो फिर यहाँ से जो है इसको वाली, अब यहाँ पे जो है ये वाला जो पॉइंट होगा, अब यहाँ पे टेंजेंट कौन सा था, अब यहाँ से इसी पॉइंट को यहाँ पे आपने स्केल से और इसी को जो है काट करवा के ये वाली लाइन बन जाएगी। तो ये बन जाएगी आपके पास एक टेंजेंट लाइन यहाँ से बन जाएगी। तो इस तरह जो है हमने ये वाला जो इसका ग्राफ ड्रा करना था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था। जब क्वाड्रेटिक फंक्शन था तो इसका ग्राफ जो है वो पैराबोला की फॉर्म में होता है। अगर कोई लीनियर फंक्शन हो उसका ग्राफ हो तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है, और इसी तरह जो है ये क्वाड्रेटिक था तो ये बनता है कौन सा, पैराबोला। और इसी तरह जो है अगर वहां पर जो है क्यूबिक आ जाए तो वो फिर कर्व की शक्ल में बन जाता है। तो इस तरह जो है हमने ये वाला जो है ग्राफ ड्रा करना था।